हाय गाइस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.6। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि वेन डायग्राम को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर सिर्फ यही सीखा था कि वेन डायग्राम का कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आज हम ये सीखेंगे कि वेन डायग्राम में जो एलिमेंट्स का काउंट होता है उस पर हम किस टाइप से वर्क कर सकते हैं। नाउ तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। नाउ तो समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सबका काउंट, बस इसका मतलब इतना सा यही है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए, इसमें मैं कुछ भी एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 5 8। देन एक सेट ले लिया मैंने बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। देन अब अगर पूछा जाए कि सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। हमको यहाँ पर इस बार एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ एलिमेंट का काउंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 एलिमेंट हैं सेट ए में। और अगर सेट बी की बात की जाए तो सेट बी में टोटल एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 और 3। यहाँ पर टोटल एलिमेंट 3 है। तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है इसलिए हम इसके आगे n लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू कितने हैं? 3। और ए को हमने किस टाइप से रिप्रेजेंट किया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू कितने आए थे? 5। तो इसी को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब हम ये सीखेंगे कि हम इसका यूज़ किस टाइप से सेट में करते हैं। जैसे हमने सेट के एलिमेंट्स पे वर्क किया था, वहाँ पर हमने कुछ ऑपरेशन यूज़ किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। उसी टाइप से उन्हीं ऑपरेशनों को हम यहाँ पर किस टाइप से अप्लाई करते हैं वो हमको यहाँ पर सीखना है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, और दूसरा तरीका ये था कि हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें यहाँ पर। तो मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि वेन डायग्राम में हमको सिर्फ एक तरीका ही याद रखना पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिटीज़ का अगर हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर टोटल 6 आइडेंटिटीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज 1.6 में मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताऊँगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा यहाँ पर प्रीफर करते हैं, ठीक है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में जो सबसे ज़्यादा रिलेशन यूज़ होने वाला है वो होता है यूनियन, और दूसरा होगा इंटरसेक्शन, जो हम देख चुके हैं। इन दोनों पर तो हम वर्क कर चुके हैं, लेकिन नंबर ऑफ काउंट के साथ हमने इन दोनों पर वर्क अभी नहीं किया है। नाउ तो हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ काउंट के साथ हम इनको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन यहाँ पर जो है वो दोनों ही 2 सेट से मिलकर बने हुए हैं, सेट ए और सेट बी। तो हमारा यहाँ पर जो भी रिलेशन बनेगा वो इन चारों सेट से मिलकर ही बनेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको 2 केस लेकर समझाता हूँ कि इसका रिलेशन हम किस टाइप से बना सकते हैं। एक लिया मैंने केस फर्स्ट, इस चीज़ पर आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे मैंने सेट ले लिया सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देन एक सेट ले लिया मैंने बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ 6 7 और 8, ठीक है। देन अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। तो आपको पता है यूनियन क्या होता है कि उसमें ए के एलिमेंट भी आते हैं और बी के एलिमेंट भी आते हैं, और जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले ए के एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, और बी के एलिमेंट 6 7 8 है, जो कि ए से पूरी तरह यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी पूरे यहाँ पर आ जाएंगे, कोई कॉमन एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो क्या होंगे? दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब आप देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर खाली सेट ही होगा, मतलब कि एम्प्टी सेट होगा। देन अब हम वर्क कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट के काउंट की, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट लिखना पड़ेगा। तो ए को हम किस टाइप से लिखते हैं? एन ए, मतलब नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेट ए कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं? 5 है। देन अगर बी की बात करें
तो नंबर ऑफ काउंट कितने हैं यहाँ पर 3, ठीक है। देन ए यूनियन बी की बात करें तो नंबर ऑफ काउंट कितने हैं ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हो गए, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। देन अब अगर हम इसमें रिलेशन बनाएं तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ काउंट ए यूनियन बी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए यूनियन बी में टोटल 8 एलिमेंट है और नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है 5 और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 3। तो ये आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ काउंट है एलिमेंट के वो बराबर है नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट। और उसी चीज़ को तो हम बोलते हैं कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट मिलकर जो बनता है वो बनता है यूनियन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन ये मिल गया कि जो दो सेट का यूनियन होता है उसमें एलिमेंट के नंबर ऑफ काउंट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेट बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए इंटरसेक्शन बी 0, मतलब कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, वहाँ पर क्या होता था कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 0 ही होता था। ध्यान है आपको, डिसजॉइंट सेट में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे दो सेट जहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम बोलते थे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में हमेशा ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलता था, 0 ही मिलता था, मतलब वो हमेशा हमको एम्प्टी सेट मिलता था। तो ये जो कंडीशन हमने निकाली है कौन सी सेट की हो जाएगी, डिसजॉइंट सेट की हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर केस लिया है, केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकेंड की। केस सेकेंड यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप के सेट का जहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन हो जाए। तो सेट ए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देन एक सेट बी ले लिया मैंने यहाँ पर 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें ए यूनियन बी की तो उसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे। तो ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 और 5 और बी के एलिमेंट में 4 और 5 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो ये 4 और 5 दूसरी बार अब नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 6 7 और 8, ठीक है। देन अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं 4 और 5, तो ये हो जाएगा 4 और 5, दो एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। देन अब हम बात करें इसके नंबर ऑफ काउंट की तो एन ए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एलिमेंट है यहाँ पर। देन एन बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट ले रखे हमने टोटल। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 एलिमेंट है यहाँ पर। और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। देन अभी हमने पिछली बार जो रिलेशन बनाया था अगर उसी रिलेशन की बात करें तो क्या था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। देन अब अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट के काउंट लिखते हैं तो ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट है 8, यहाँ पर ए में टोटल एलिमेंट है 5 और यहाँ पर टोटल एलिमेंट है 5। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड सिर्फ 8 आया और यहाँ पर ए और बी के अगर दोनों के एलिमेंट मिलाए जाए तो 10 आ रहे हैं। लेकिन पिछली बार तो बराबर बैठ रहा था कि हमने ए और बी के एलिमेंट मिलाए थे तो यहाँ पर भी 8 आ रहा था और यहाँ पर भी 8 आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है, इसका एक ही कारण है कि जब भी हम यूनियन निकालते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं, उसको 2 बार काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको पता है 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे थे 4 और 5, तो उसको जब हमने यूनियन निकाला तो सिर्फ एक ही बार काउंट किया 4 और 5, इसलिए यहाँ पर 2 एलिमेंट कम आ रहे हैं। तो इस रिलेशन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 एलिमेंट आए हैं ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट वो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आइडेंटिटी आपकी करेक्ट बनेगी, ठीक है। देन ये हो जाएगा माइनस का 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 और 5 10 और 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 8 ना। तो जो आइडेंटिटी यहाँ पर बनी है इसे आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी बनी है, इस टाइप की 5 आइडेंटिटी और बनती है। तो आपको टोटल 6 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर याद करनी होगी
तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इन सबको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए। और सिर्फ आपको एक तरीके को ही याद करना है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो आइडेंटिटीज बनाई हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम डिसजॉइंट सेट की बात करें कि डिसजॉइंट सेट इस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं, तो आपको पता है कि डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो जब भी हम उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा। तो डिसजॉइंट सेट में हमने जो रूल बनाया था वो सिर्फ इतना ही था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो आप अगर डिसजॉइंट सेट वाली कंडीशन में भी ये रूल अप्लाई करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको दो रूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर केस 1 और केस 2 बनाए थे। सिर्फ हमारा मेन रूल यही है, इस पर आप डिसजॉइंट सेट भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल सेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए अप्लीकेबल होगा ये ना। तो हमने अभी ये आइडेंटिटीज़ को केस लेकर बनाया था। अब हम इसे आइडेंटिटी को वेन डायग्राम के थ्रू भी बनाना सीखते हैं, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी किस टाइप से बनी है। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम ले रहा हूँ एक, देन ये ले लिया मैंने एक वेन डायग्राम। ये जो सर्कल दिख रहा है हो गया सेट ए का, और जो रेड वाला आपको सर्कल दिख रहा है ये हो गया सेट बी। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मतलब कि उसके सबसेट है। देन सेट ए को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा पार्ट होता है सेट ए। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ काउंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एन ए लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन ए। ठीक है, देन अब बात करते हैं सेट बी की। तो जो रेड वाला पोर्शन हो जाएगा ये होगा पूरा सेट बी का। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएंगे सब सेट बी के होंगे। तो इसको हमने रेड से इस टाइप से लिख दिया। इसको भी हमने लिख दिया एन बी, मतलब नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेट बी। और जब इन दोनों के नंबर ऑफ काउंट हम प्लस कर देंगे, मतलब कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट प्लस सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट, ये दोनों मिलके क्या बनता है, यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, नंबर ऑफ काउंट ए यूनियन बी ना। तो आपने यहाँ पर एक बात देखी कि जब सेट ए को हमने शेडेड किया था, जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये तब भी सेट हो गया। और जब हमने सेट बी को रेड कलर से शेडेड किया था तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये तब भी सेट हो गया। तो जो बीच वाला पार्ट आ रहा है ये 2 बार आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यूनियन में हम क्या करते हैं कि सेट ए के एलिमेंट भी लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी लिखते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखा है ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो बीच वाला पार्ट है इसको हमको यहाँ पर एक बार माइनस करना होगा। तो ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी, जो भी कॉमन पार्ट होता था। अगर मैं यहाँ का पार्ट ये मिटा दूँ और ये वाला भी मिटा दूँ, और जो ये बीच का पार्ट आपको दिख रहा है सिर्फ ये वाला, ये होता था ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट। आपने देखा था यहाँ पर ग्रीन लाइन्स भी आई थी और रेड लाइन भी आई थी। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमको यहाँ पर एक बार उसको माइनस करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वही आइडेंटिटी यहाँ पर अब वेन डायग्राम के थ्रू हमने बनाई है, जो हमने केस 1 और केस 2 को लेकर बनाई थी। ठीक है, तो इसी टाइप से आप वेन डायग्राम के थ्रू और भी आइडेंटिटी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करें। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको इन चारों की वैल्यू डायरेक्ट दी होती है तो आप आइडेंटिटी का यूज़ करें, वरना आप वेन डायग्राम का यूज़ ही करें। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच डेट एन एक्स, मतलब कि जो सेट x है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 17 एंड एन वाई इक्वल टू 23, जो y वाला सेट है उसमें टोटल एलिमेंट है 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, जो इन दोनों का यूनियन है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए 38। तो हमको फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी हमने आइडेंटिटी देखी, इसमें आपको ये 3 वैल्यू तो दिख ही रही है। एन ए हमको दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, मतलब कि एक्स और वाई करके दे दिया है, सेट का नेम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। और हमको यहाँ पर एन एक्स यूनियन वाई भी दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट का काउंट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताऊँगा कि इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी किस टाइप से सॉल्व करेंगे ना। तो हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, एन एक्स हमको दिया हुआ है 17 एन वाई हमको दिया हुआ है 23 और एन एक्स
यूनियन वाई हमको दिया हुआ है 38, देन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको फाइंड करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये स्मॉल एक्स मैंने लेट कर लिया, ठीक है। देन आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या होती थी, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते इसमें, ये एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 38, एन एक्स कितना दिया है 17 प्लस एन वाई कितना दिया है 23, और ये हमको फाइंड करना है, हमने लेट किया कि ये एक्स है, ठीक है। देन 38 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देते 7 और 3, 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4 माइनस एक्स, ठीक है। देन ये एक्स को हम लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, और ये 38 को हम राइट में लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 40 में से 38 माइनस किया तो 2 आया, ठीक है। तो जो एलिमेंट होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने होंगे, वो 2 एलिमेंट्स, ठीक है। देन इसी को अगर हमको वेन डायग्राम के थ्रू करना है तो उससे भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से होगा। देन यहाँ पर देखिए आप, एन एक्स हमने ले लिया एक सेट, एक्स ये रहा और ये वाला हो गया सेट वाई, ठीक है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 17 और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 23। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको इसका कॉमन पार्ट को भरना है। भले आपको एक्स दिया हो, वाई दिया हो या कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमको जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है इन दोनों में, सबसे पहले हमको इसी को फिल करना होगा, ठीक है। ये इसका रूल है, तभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही तरीके से होगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स से इंटरसेक्शन वाई, तो जो हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ऊपर हमने इसको लेट किया था कि ये एक्स है, ठीक है। देन अब हम भरते हैं एक एक करके। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एन एक्स, मतलब कि एक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं 17। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एक्स वाला ग्रीन कलर का बना हुआ है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने 17, जिसमें से हम इतना पार्ट भर चुके हैं इसका एक्स वाला। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने हो जाएंगे 17 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब कि अब सिर्फ ये ग्रीन वाले सर्कल को देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक्स पार्ट भर दिया है, मतलब जो भी एलिमेंट का काउंट हमको पता नहीं एक्स क्या है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे एक्स वो हम भर चुके हैं, और टोटल एलिमेंट इसके 17 है। तो हम 17 में से एक्स को माइनस करेंगे, उतना उतना पार्ट ये इतना हो जाएगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं वाई की। तो टोटल एलिमेंट वाई में कितने दिए हैं 23, जिसमें से हम एक्स वाला पार्ट भर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये रेड में भी आ रहा है इतना इतना पार्ट एक्स का। तो यहाँ पर 23 में से भी हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं एक्स यूनियन वाई की। तो हम यूनियन किसको बोलते थे, जिसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाए, एक्स वाला पोर्शन भी पूरा आ जाता था और वाई वाला पोर्शन भी पूरा आ जाता था, उसको हम बोलते थे यूनियन। और जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम एक बार काउंट करते थे, मतलब कि इन तीनों का अगर हम प्लस कर दे तो उसी को हम बोलेंगे एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो हम वही करते हैं यहाँ पर, इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा इसका एक्स यूनियन वाई, ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एक्स मतलब कि 17 माइनस एक्स यहाँ पर आएगा। देन बीच वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला पार्ट है भी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 23 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 38 इक्वल टू, ये हो गया 17 माइनस एक्स और इधर प्लस एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ये हो गया 17 प्लस 23 माइनस का एक्स, और एक्स हमने लेट किया था कि वो एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। देन वही एक्स इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और 38 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो गया, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आइडेंटिटी सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यू उस टाइप से डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। और हमको यहाँ पर अभी सिर्फ ये रिलेशन में सिर्फ 4 चीज़ ही फाइंड करने की बात हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना होगी तो आइडेंटिटी हमको फिर उसकी अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू हम उस चीज़ को डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे आपको समझ पड़ जाएगा कि वेन डायग्राम सरल है और आइडेंटिटी यहाँ पर थोड़ी
टफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डेट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट। हमको दिया हुआ है कि एक्स और वाई दो सेट है जिसमें एक्स यूनियन वाई में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 18 एलिमेंट। एक्स हैज़ 8 एलिमेंट एंड वाई हैज़ 15 एलिमेंट। अभी जो क्वेश्चन दिया था 7 to 7 वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इस पर लिखने का तरीका अलग कर दिया उसने। तो जो दिया है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सेट एक्स में कितने एलिमेंट है टोटल, एन एक्स, ये हमको दिए हैं 8 एलिमेंट। देन सेट वाई में कितने एलिमेंट हमको दिए हैं यहाँ पर 15 एलिमेंट, और दोनों का यूनियन भी दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई, वो कितने दिए हुए हैं 18 एलिमेंट, ठीक है। देन हमको फाइंड करना है दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने होंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। देन उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करके बता देता हूँ। एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 18, एक्स हमको दिया हुआ है 8, वाई में टोटल एलिमेंट है 15, और यहाँ पर ये हमको फाइंड करना, हमने लेट किया कि ये एक्स है, ठीक है। देन ये हो जाएगा 18 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे 15 प्लस 8 यू गेट 23 माइनस एक्स, ठीक है। देन ये एक्स लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो गया, और 18 राइट में आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा एक्स इक्वल टू, माइनस कर देंगे इसको तो आएगा 5, ठीक है। मतलब कि जो टोटल एलिमेंट होंगे दोनों के इंटरसेक्शन में वो कितने हो जाएंगे 5 एलिमेंट। इसी को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू करें तो किस टाइप से होगा, वो ये हो गया हमारा x और ये हमने ले लिया y, ठीक है। देन सबसे पहले हम ये कॉमन वाला पार्ट भरते हैं। तो यहाँ पर भी हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं दिया है तो हमने लेट किया कि ये x है, ठीक है। देन अब हम भरेंगे x के एलिमेंट जो हमको कितने दिए हुए हैं 8, ठीक है। x में 8 एलिमेंट है और y में 15 एलिमेंट है। तो 8 जो एलिमेंट है वो पूरे x में है, मतलब कि ये वाला पार्ट भी आ गया। तो यहाँ से हमको x को माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे 8 माइनस एक्स। टोटल एलिमेंट में से ये बीच जो कॉमन एलिमेंट है इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देन y में टोटल एलिमेंट कितने हैं 15, जिसमें से हम x भर चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 15 माइनस एक्स, और जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो इन तीनों को क्या होता है प्लस होता है वो, क्योंकि उसमें x वाले भी आते हैं y वाले भी आते हैं, और बीच वाला पार्ट यहाँ पर हम एक बार काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x यूनियन y नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस का x माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू हमको दी है x यूनियन y, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 23 माइनस एक्स। देन x लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 18 राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन को मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी किया और आइडेंटिटी के थ्रू भी किया है। अब आपकी चॉइस है आपको किस टाइप से करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ना तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ये पहले पहचानना पड़ता है कि इसमें यूनियन कौन सा है, इंटरसेक्शन कौन सा है। अगर हम इस चीज़ को पहचानना सीख गए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कौन सा क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अभी हमको नहीं पता 400 पीपल क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है यूनियन है क्या है ये नहीं पता, ठीक है। जो हमको क्लियर दिख रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, ये हमको फिक्स मिल गया कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं 250 लोग हैं, ठीक है। और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग वो कितने हैं 200 लोग हैं, ठीक है ना। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं पहले, लेट एच एंड ई represent the set of people who speak Hindi
एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। ना तो हमने क्या किया यहाँ पर, इनको नाम दे दिया कि हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट H है और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट E है। ठीक है, तो हमको ये तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं, तो हम लिख लेंगे NH, कितने टोटल 250 लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने 200, तो हो जाएगा NE इक्वल टू 200। ठीक है, देन आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको पता है जब यहाँ पर बोथ दिया हुआ है दोनों लैंग्वेज, मतलब कि ऐसे लोग जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अगर बात की जाए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश की, मतलब कि जो दिया हुआ है ये दोनों सेट के कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ऐसे लोग चाहिए जो सेट H में भी हो और जो सेट E में भी हो, तो वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ये कॉमन वाला पार्ट। मतलब कि ऐसे लोग जो हिंदी भी बोलते हैं और जो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको इस तरह से बहुत लिखा हुआ होगा वहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन को ही फाइंड करना है, मतलब कि कॉमन पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होगा इसको समझने का कि बहुत लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, NH इंटरसेक्शन E, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो X है। ठीक है, देन अब ऊपर वाले बात को समझते हैं। आपको दिया हुआ है कि इन ए ग्रुप 400 पीपल, टोटल लोग कितने 400 लोग हैं। ठीक है, तो 400 लोग में कौन कौन से लोग होंगे, हिंदी वाले लोग भी होंगे, इंग्लिश वाले लोग भी होंगे। तो ऐसा सेट कौन सा होता है जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है यूनियन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि दो सेट के एलिमेंट से हम एक सेट बनाते हैं, उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो जो ये 400 पीपल दिया है इसको हम बोलेंगे इन दोनों का यूनियन। तो आपको बस यहाँ पर यही पहचाना था, बाकी क्वेश्चन तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है 400 पीपल, तो आपको यहाँ पर इस टाइप से रटना नहीं कि ग्रुप दिया है इसका मतलब ये यूनियन हमेशा ही होगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आप ग्रुप नहीं भी देंगे तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि यूनियन क्या होगा। ठीक है, देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। नाउ वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, ये हो गया 400 जो टोटल है। देन हिंदी बोलने वाले लोग कितने 250 प्लस इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने 200 माइनस बोथ लैंग्वेज वाले लोग कितने, हमने लेट किया कि वो X लोग ही जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं हम इसको। 400 इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 450 माइनस x जाएगा लेफ्ट में तो प्लस का हो जाएगा। देन 400 राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो हो जाएगा x इक्वल टू 50, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, नाउ इसी को हम करते हैं हम वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ तो वेन डायग्राम के थ्रू भी हम करेंगे तो आपको ऊपर की लाइन तो लिखना पड़ेगी कि हमने लेट किया है कि H जो सेट है वो हिंदी बोलने वालों का और E जो सेट है वो इंग्लिश बोलने वालों का है। ठीक है, देन मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें कॉमन वाला पार्ट भरते हैं जो हमको अभी नहीं दिया है, तो इसको हमने लेट किया था कि ये X है। ठीक है, मतलब ये हिंदी बोलने वाले लोग और इंग्लिश बोलने वाले लोग दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो हिंदी भी बोल सकते हैं और वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें हिंदी बोलने वाले लोगों की, तो कितने दिए हमको 250 दिए हैं। तो जो ये हिंदी वाला सेट है इसमें टोटल कितने आएंगे 250 लोग आएंगे, लेकिन उसमें से हम एक से ऑलरेडी भर चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे वो आएंगे 250 माइनस x। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर ऐसा दिया होता कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, जिसमें इंग्लिश वाले एक भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ हिंदी वाले, तो हम यहाँ पर x को माइनस नहीं करते, वो सिर्फ पोर्शन हो जाता इतना इतना। ठीक है, लेकिन हमको बोला हुआ है हिंदी बोलने वाले लोग, उसमें इंग्लिश वाले भी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको x को माइनस किया है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लिखेंगे ओनली स्पीक इन हिंदी, मतलब सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, तो वो सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही होगा। ठीक है, देन अभी ये सेट H का पूरा वाला पोर्शन, इसलिए हम यहाँ पर x को इसमें से माइनस कर रहे हैं। टोटल 250 लोग हैं, उसमें से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन इंग्लिश बोलने वाले लोग, तो उसमें भी ये x से इंक्लूड आ रहा है, तो हमको कितने दिए हैं 200 दिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 माइनस x। ठीक है, क्योंकि x हम पहले लिख चुके हैं, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। देन और क्वेश्चन में दिया है कि टोटल लोग कितने यहाँ पर 400
और टोटल में सारे इधर के हिंदी वाले सेट के लोग भी आ जाएंगे और इंग्लिश वाले सेट के लोग भी आ जाएंगे पूरे, तो वो हो जाएगा हमारा H यूनियन E, ठीक है। वो हमको दिया है 400 ना। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं, तो तीनों को प्लस कर देते हैं 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स ना। तो जो x और x कैंसिल और उसको कैंसिल कर दिया हमने यहाँ से, और यहाँ पर ही हमको दिया हुआ है 400 इक्वल टू, ये हो गया 250 प्लस 200 माइनस एक्स, ठीक है। देन ये हो गया 400 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 450 माइनस एक्स। देन सिमिलर तरीके से जैसा हमने अभी किया था, x इस साइड आ गया और 450 माइनस हो गया 400, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50, ठीक है। 50 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आपको पता है जो कॉमन आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट ये होगा जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। देन मैं आपको जो बात समझा रहा था कि अगर हम सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग फाइंड करें तो अगर 250 में से 50 हम माइनस कर दें यहाँ पर, तो 200 लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी बोलेंगे, सिर्फ हिंदी, उसमें इंग्लिश वाले लोग इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होता कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग निकालो, तो हम यहाँ पर इस x को यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये समझना है कि जो 250 दिया हुआ है उसमें हिंदी वाले लोग भी शामिल है और उसमें थोड़े बहुत लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, इफ़ S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? नाउ क्वेश्चन सेम टू सेम दिया हुआ है, इस बार हमको कुछ लेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी S और T दो सेट दिए हुए हैं और उनमें एलिमेंट हमको बता रखे हैं। इस बार हमको इंटरसेक्शन दिया है दोनों सेट का, हमेशा हमको यूनियन दे रहे थे, इस बार हमको इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट S में कितने दिए हुए हैं 21 और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट T में कितने दिए हुए हैं 32, ठीक है। और दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है N S इंटरसेक्शन T, इसमें टोटल एलिमेंट हमको दिए हुए हैं 11 और हमको फाइंड करना है N S यूनियन T। नाउ तो इस बार हमको अब लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो आइडेंटिटी बनी है इसमें सबसे आगे यही रहता है। तो N S यूनियन T इक्वल टू, आप चाहो तो लेट कर भी सकते हो, ठीक है, N S प्लस N T माइनस N S इंटरसेक्शन T। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये फाइंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर x से लेट भी कर लेता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर ऐसा। ये हो गया x इक्वल टू एन एस कितना दिया हुआ है 21 प्लस एन टी कितना दिया हुआ है 32 माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है 11। नाउ सॉल्व करते हैं हम इसको, x इक्वल टू 21 प्लस 32, तो 102 कितना हो गया यहाँ पर 3 और 302 कितना हो गया 5, ये हो गया 53 माइनस 11। देन x इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। नाउ तो 42 लोग यहाँ पर टोटल हैं, जिसमें S के एलिमेंट भी आ गए, T के एलिमेंट भी आ गए और कॉमन एलिमेंट भी आ गए। टोटल लोग यहाँ पर कितने हैं 42। देन इसी को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू करें तो किस टाइप से होगा ये, इसको ले लिया हमने सेट S और इसको ले लिया हमने सेट T। देन आपको मैंने बोला था सबसे पहले हम कॉमन वाला पार्ट भरते हैं, तो इस बार हमको कॉमन वाला पार्ट दे रखा है, कितना दिया हुआ है S इंटरसेक्शन T दिया था 11 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 11 एलिमेंट फिल करेंगे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं S के एलिमेंट की। तो S में टोटल एलिमेंट कितने 21, जिसमें से हम 11 फिल कर चुके हैं, ठीक है। तो 21 में से 11 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 21 माइनस 11, तो बचेगा सिर्फ 10, ठीक है। अगर हम S के एलिमेंट पूरे देखें तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा 21 आ जाएंगे। तो 11 हम यहाँ भर चुके थे, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 10 ही फिल करेंगे, ठीक है। देन अब अगर हम T की बात करें तो टोटल एलिमेंट T में कितने दिए हुए हैं हमको 32, जिसमें से हम 11 पहले ही फिल कर चुके हैं। तो 32 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमको फाइंड करना है S यूनियन T।
तो इन तीनों का प्लस होता है एस यूनियन टी के एलिमेंट्स इक्वल टू, तीनों को प्लस करते थे हम सीधे सीधे 10 प्लस 11 प्लस 21 ना, तो कितना हो जाएगा एन एस यूनियन टी इक्वल टू 1 और 1 2, देन 2 और एक 3 और एक 4 ना। तो आप देख रहे हैं कि इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर दिया है, तो आपको जो भी सिंपल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच डेट x हैज 40 एलिमेंट्स एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डस y हैव। इस बार हमसे जो एलिमेंट पूछे हैं वो y के पूछे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अभी हमको आइडेंटिटी के वही 4 रिलेशन दिए हुए हैं जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, तो यहाँ पर हमको अभी नई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। x में टोटल एलिमेंट कितने हैं 40, तो n x कितना हो जाएगा 40, देन x यूनियन y दिया हुआ है n x यूनियन y, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं 60। अब तो आप समझ गए होंगे यूनियन मतलब क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। देन x इंटरसेक्शन y n x इंटरसेक्शन y, मतलब कि कॉमन वाले एलिमेंट कितने हैं 10 एलिमेंट कॉमन है यहाँ पर, और हमको फाइंड करना है कि y में टोटल एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ x एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम यहाँ पर n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y ना। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू एन एक्स कितना हो गया 40 प्लस एन वाई हो गया आपका x माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y हो गया आपका 10। सॉल्व करते हैं हम इसको, हो जाएगा 60 इक्वल टू ये 40 प्लस का और 10 माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 30 प्लस x, देन x को हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 30, 60 को हम लाएंगे राइट में तो हो गया माइनस का 60, देन ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 30, ठीक है। मतलब कि y में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 30 एलिमेंट होंगे, ठीक है। देन अब इसी को हम करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ ये ले लिया मैंने x और ये वाला सेट हो गया आपका y, ठीक है। देन सबसे पहले इन दोनों का कॉमन वाला पोर्शन भरते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन कितना दिया है हमको 10 दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर 10 फिल करेंगे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं x की, तो x में टोटल एलिमेंट कितने हैं 40, तो 40 में से हम ये 10 तो भर चुके हैं, आप देख रहे हैं ग्रीन वाले के अंदर आ रहा है 10, तो 40 में से 10 तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट अब कितने आएंगे 30, ताकि जब भी हम यहाँ पर x के एलिमेंट निकालें तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 40 में से 10 को माइनस करके यहाँ पर 30 फिल किया है, ठीक है। देन y के एलिमेंट हमको नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पर लेट किया कि y में टोटल एलिमेंट कितने हैं x एलिमेंट है, ठीक है ना। तो x में से हमको इस 10 तो हम पहले भर चुके हैं, तो 10 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो y के टोटल एलिमेंट x थे, x में से हमने 10 को माइनस कर दिया जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। देन अब हमको इसका यूनियन दिया हुआ है, मतलब कि टोटल एलिमेंट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, वो कितने दिए हुए हैं x यूनियन y हमको दिया हुआ है 60 एलिमेंट टोटल है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर x यूनियन y इक्वल टू x के एलिमेंट कितने 30 प्लस कॉमन वाला पोर्शन एक बार यहाँ पर प्लस करते हैं तो हो गया 10 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है। देन x यूनियन y हमको दिया है 60 इक्वल टू, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 प्लस का और 10 माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या सिर्फ 30 प्लस x। नाउ x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो गया 30, 60 राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30, ठीक है। मतलब कि y में जो टोटल एलिमेंट हमने लेट किए थे कि यहाँ पर x एलिमेंट है टोटल, वो कितने हो जाएंगे 30 एलिमेंट, ठीक है ना। आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, देन हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कितने लोग
कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। जब भी बहुत दिया होता है इसका मतलब वो बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। मतलब हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इंटरसेक्शन। हमको यहाँ पर दिया है कि टोटल 70 पीपल है, मतलब टोटल दिए हुए ग्रुप में, तो ये हो गया इसका यूनियन। देन 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, तो जो 37 हो गया वो हो गया सेट कॉफ़ी के एलिमेंट, और जो 52 हो गया वो हो गया सेट टी के एलिमेंट। मतलब कि 37 लोग यहाँ पर कॉफ़ी को पसंद करते हैं और 52 लोग यहाँ पर टी को पसंद करते हैं। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। यहाँ पर एक लाइन और दी है कि हर पीपल कोई ना कोई ड्रिंक्स तो पसंद करता ही है। तो इस लाइन का मतलब अभी आप नहीं समझ पाओगे, आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे कि जहाँ पर आप इस लाइन का मतलब समझ जाएंगे। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कोई पीपल ऐसा होगा जो दोनों को पसंद नहीं कर रहा है, न तो कॉफ़ी को न टी को, मतलब वो किसी का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर एक लाइन लिख के दी है कि प्रत्येक पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई ड्रिंक को लाइक कर रहा है। मतलब कि हर एक पर्सन किसी न किसी का एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ही है, ठीक है। यहाँ पर अभी वैसी सिचुएशन नहीं आई कि यहाँ पर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग्स नहीं करता ना। तो यहाँ पर इस लाइन से आपको अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है ना। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सी एंड टी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी एंड टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी ताकि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप कर पाएँ, ठीक है। देन जो दिया है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, तो जो सी वाला सेट के एलिमेंट हो गए कितने हो गए 37। देन 52 लाइक करते हैं टी को, तो ये हो गया 52। देन टोटल लोग कितने यहाँ पर 70, तो एन सी यूनियन टी कितना हो जाएगा 70। और फाइंड क्या करना है, वो लोग जो दोनों को पसंद करते हैं, कॉफ़ी को भी और टी को भी, मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वाला, ठीक है। सी इंटरसेक्शन टी, ये हमको फाइंड करना। तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेट लिख दिया है। देन सबसे पहले हम आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ना वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, ये दिया हुआ है हमको 70 इक्वल टू कॉफ़ी लाइक करने वाले लोग कितने हैं 37, 10 टी लाइक करने वाले लोग कितने यहाँ पर 52 माइनस ये हमको फाइंड करना, हमने लेट किया कि ये एक्स है जो दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। देन ये हो गया 70 इक्वल टू 37 प्लस 52, 7 और 2 हो गया आपका 9, 5 और 3 हो गया आपका 8 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स जाएगा आपका लेफ्ट में तो प्लस का हो गया। देन 70 को इधर राइट में लाया तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इक्वल टू 9 में 0 माइनस किया तो 9, 8 में से 7 माइनस किया तो 1। मतलब 19 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो आपको आंसर प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा कि 90 पीपल्स लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी करके बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ग्रीन वाला सेट हो गया हमारा कॉफ़ी का, और जो रेड वाला सेट हो गया ये हो गया हमारा टी का, ठीक है। देन इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, मतलब कि कॉफ़ी और टी जो दोनों लाइक करते हैं, ये हमको नहीं दिया तो हम इसको फिल करते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। देन अब बात करते हैं कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोग टोटल कितने हैं 37। तो 37 यहाँ पर टोटल पीपल है जो कि कॉफ़ी को पसंद करते हैं। तो 37 में से हमने एक्स तो फिल कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 37 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि ये टोटल पीपल थे 37, उसमें से हमने एक्स ऑलरेडी पहले लिख लिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स को माइनस कर दिया, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि टी को कितने लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पर कितने दिया हमको 52, तो 52 में से हम एक तो फिल कर चुके हैं कि 52 में से एक से लोग ऐसे हैं जो कि टी को भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं, तो ऑलरेडी टी में इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 माइनस एक्स, ठीक है। देन इन तीनों का प्लस क्या होता है यूनियन। अब तो आप समझ गए होंगे तो मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ एन सी यूनियन टी, इन तीनों का प्लस क्या हो जाएगा 37 माइनस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स। नाउ एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। देन क्या बचा यहाँ पर सी यूनियन टी हमको दिया था 70
इक्वल टू 7 और 2 कितना हो गया 9 और 5 और 3 कितना हो गया 8 माइनस एक्स, ठीक है। देन उसी तरीके से करेंगे, एक्स इस साइड आ गया और 70 को हम राइट में ले आए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 19, ठीक है। मतलब ऐसे 19 लोग हैं जो कि कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और टी भी पसंद करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग, तो उसमें इधर का पोर्शन इंक्लूड नहीं होता, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन ही इंक्लूड होता। तो अगर सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हम फाइंड करें तो कितने हो जाएंगे 37 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करेगा, उसमें टी को पसंद करने वाले लोग इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझने लग गए होंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट एंड 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस। नाउ इस बार क्वेश्चन में आपको दो बातें पूछी है, एक तो ये पूछी है कि कितने लोग सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, ओनली टेनिस बोला है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो ये वही बात हो गई कि मैंने जो बोला है आपको यहाँ पर कॉफ़ी का कि कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करते हैं, उसमें टी को पसंद करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है, मतलब उसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी टाइप से फाइंड करेंगे कि कितने लोग सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब ये वही बात हो गई कि एक सेट ऐसा जिसमें सिर्फ एक के एलिमेंट आए, बी के एलिमेंट बिल्कुल भी उसमें ना आए। तो इस टाइप का सेट हमने क्या पढ़ा था, ये ऑपरेशन हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में कि a माइनस बी, जब हम क्या करते थे सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट को रिमूव कर देते थे। तो इसी पोर्शन को हमने वेन डायग्राम में भी आपको इस टाइप से बताया था कि ये वाला जो आधा चांद वाला पोर्शन होता है ये डिनोट करता है a माइनस बी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना है कि a माइनस बी मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते, मतलब कि एक सेट के एलिमेंट तो इंक्लूड होंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। देन सेकंड पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो ये तो अभी तक हम जैसे करते आए वैसा ही, मतलब कि टेनिस को लाइक करने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं, उसमें वो भी इंक्लूड हो जाएंगे जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट टी का पूरा वाला पोर्शन, ठीक है। और ये जो पोर्शन होगा ओनली टेनिस वाला, वो सिर्फ ये आधा चांद वाला पोर्शन ही होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टी एंड सी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट एंड टेनिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ तो जो दिया वो लिख लेता हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल लोग कितने यहाँ पर 65 लोग हैं, तो उसका मतलब क्या हमको दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। टी यूनियन सी का काउंट दिया हुआ है कितना 65। देन आगे दिया हुआ है कि 40 लोग हैं जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, तो एन सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। देन 10 लाइक करते हैं बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं ऐसे 10 लोग। देन हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोग, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग नहीं, तो उसको हम किस टाइप से बोलेंगे, टी माइनस सी हमको यहाँ पर फाइंड करना है, सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले, मतलब कि टी के एलिमेंट तो आना चाहिए, उसमें सी के एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम बोलते थे सब्ट्रैक्शन। तो आपने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछा है ना। तो अगर हम इस कंडीशन में आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इसके आइडेंटिटी तो हमने यहाँ पर बनाई ही नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप सिर्फ वेन डायग्राम को यूज़ करेंगे तो एक ही तरीका ऐसा है जिससे आपको यहाँ पर कुछ भी पूछा हो उसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस, मतलब एन टी, इसमें कितने एलिमेंट है हमको ये भी फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें एक्स एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम के थ्रू सिंपल तरीके से हो जाएगा ना। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ वेन डायग्राम को ना। तो जो हमको यहाँ पर दिया है उसको हम पहले फिल कर लेते हैं। इस ग्रीन वाले सेट को हमने ले लिया कि क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों का सेट है, और रेड वाला हमने ले लिया कि टेनिस को पसंद करने वाले लोगों का सेट है, ठीक है।
देन सबसे पहले हम कॉमन पार्ट पढ़ते हैं इसका। ऐसे लोग जो टेनिस को भी पसंद करते हैं और क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, कितने यहाँ पर 10। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भरेंगे कॉमन वाला पार्ट। देन अब हम बात करते हैं कि क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग, तो कितने 40, और 40 में से हम 10 लोग यहाँ पर भर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, सीधे सीधे 30, ठीक है। मतलब अगर हम सेट सी के एलिमेंट टोटल देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 एलिमेंट, ठीक है। 10 हमने यहाँ पर भर दिया तो यहाँ पर आ गया 30। देन अब हम बात करते हैं टेनिस को पसंद करने वाले लोग, तो वो तो हमको पता नहीं कि टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं। तो हमने लेट किया कि टेनिस को पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हैं, x, जिसमें से हम 10 यहाँ पर फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 10, ठीक है। अब टोटल लोग हमको यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 65, मतलब इनका यूनियन हम करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा n c यूनियन t, इन तीनों का प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस x माइनस 10। नाउ इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 65। तो हो जाएगा 65 इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 30 प्लस x, ठीक है। x को हम लेफ्ट में ले जाते हैं माइनस का हो गया, इधर 30 और 65 को राइट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देन ये हो गया माइनस का x इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हमको क्या मिल गया यहाँ पर 35। ना तो हमने क्या लेट किया था कि x वो लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो x है वो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे इस t वाले सेट के, ठीक है। अब अगर हमको ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोग, तो हमको सिर्फ इतना पोर्शन ही फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि जो x हमने फाइंड किया वो पूरा हो जाएगा, उसमें 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टेनिस की बात करेंगे, उसमें ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा जो एक कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हमको सिर्फ टेनिस वाले लोग फाइंड करना होंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने x फाइंड किया उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, x माइनस 10। आप देख रहे हैं यही वाला पोर्शन है, ठीक है। और जब हमने वेन डायग्राम बनाया था तब हमने इस टाइप से इसको भर के भी बताया था कि ये जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा t माइनस सी, मतलब जिसमें सिर्फ t के एलिमेंट आए, c के एलिमेंट ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम t माइनस सी को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10, मतलब कि 35 माइनस 10, ये हो गया 25, ठीक है। ना तो आपने देखा कि वेन डायग्राम के तो हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। टोटल पीपल जो कि टेनिस को पसंद करते हैं वो हो जाएंगे 35, और ऐसे पीपल जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं वो जाएंगे 25। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 35 पीपल हु लाइक्स टेनिस, ठीक है, और 25 पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये ओनली का मतलब क्या है, कि सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोग, और यहाँ पर जो टेनिस दिया हुआ है इसमें टेनिस को पसंद करने वाले लोग भी आ जाएंगे और क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर सिर्फ ओनली लिख के पूछा हो तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो पूछा होगा वो पूछा होगा सब्ट्रैक्शन पूछा होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू किया, अब इसी को हम आइडेंटिटी के यूज से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी सीधे सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। देन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, एन सी यूनियन टी की वैल्यू कितनी दी है हमको 65 इक्वल टू एन सी हमको कितना दिया हुआ है 40 प्लस एन टी हमको फाइंड करना हमने लेट किया कि वो x है, और इन दोनों कॉमन हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। देन ये हो गया 65 इक्वल टू, यहाँ पर 40 प्लस का और 10 माइनस का तो कितना हो जाएगा 30 प्लस x, देन x इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, और इधर 30 माइनस 65 तो हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 35। देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया x इक्वल टू 35 ना। तो ये वो लोग हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोग, मतलब हमको अब फाइंड करना है n जिसमें t के एलिमेंट तो आए लेकिन c के एलिमेंट ना आए, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है n t माइनस सी। तो इसकी आइडेंटिटी तो हमको अब यहाँ पर पता नहीं है, तो हमने आपको एक तरीका और बताया था कि आइडेंटिटी को बनाने का तरीका वेन डायग्राम के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, वेन डायग्राम के थ्रू इसको बना के बता रहा हूँ
कि एन टी माइनस सी वाला पोर्शन क्या होगा ना। तो वेन डायग्राम को देख के आपको लग रहा है जो मैंने आप पर ये बताया होगा टी माइनस सी वाला पोर्शन। देन अगर हम पूरे सेट टी की बात करें रेड वाले की, तो इसमें एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है टी माइनस सी वाला, और एक पोर्शन ये वाला है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कि टी इंटरसेक्शन सी। तो अगर पूरे सेट टी की बात करें, मतलब ये रेड वाले पूरे सेट की बात करें, तो इसमें ये वाला पोर्शन भी आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, प्लस टी माइनस सी वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो सेट टी के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे एन टी इंटरसेक्शन सी के प्लस एन टी सब्ट्रैक्शन सी के। ठीक है, ये हमने यहाँ से आइडेंटिटी को बनाया है। ठीक है ना, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम यहाँ पर एन टी माइनस सी को फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको यहीं पर फाइंड करके बता देता हूँ। एन टी कितना था हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया एन टी यहाँ से 35 निकला था हमारे पास। ठीक है, ये रहा एन टी जो हमने एक्स लिया था, ये हो गया 35। मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 35 इक्वल टू इन दोनों का हमको दिया हुआ था इंटरसेक्शन, वो कितना दिया था 10, प्लस ये हमको फाइंड करना है एन टी माइनस सी। ठीक है, देन 10 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 10 इक्वल टू एन टी माइनस सी, तो हो जाएगा 25 इक्वल टू एन टी माइनस सी। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था टी माइनस सी इक्वल टू 25। मतलब ऐसे लोग जो टेनिस को पसंद करें लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करें। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके बता दिए, आइडेंटिटी के थ्रू भी बताया और वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया। तो अब आपको समझ में पड़ेगा कि वेन डायग्राम के थ्रू करना सरल था। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पर डिराइव की है वो भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू ही यहाँ पर डिराइव की है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ना हमको यहाँ पर क्या दिया है, इन ए कमिटी, जहाँ पर 50 लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग जो है वो बोलते हैं स्पेनिश, और 10 लोग ऐसे हैं जो कि स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। देन हमको फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ना तो हमको यहाँ पर अलग तरीके से लिख के दिया है, क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, मतलब ऐसे लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही है लेकिन वो 2 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको इस बार ग्रुप लिख कर नहीं दिया। हमेशा हम क्या समझते थे, ग्रुप लिख के दिया इसका मतलब वो यूनियन है, तो यूनियन को ही उसने दूसरे तरीके से लिख के क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, मतलब ऐसे लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं वो। ठीक है, तो आप हमेशा इसको रट के नहीं चले कि ग्रुप लिखा है इसका मतलब वो यूनियन होगा, उसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए आपको समझना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ हमको यहाँ पर यूनियन ही फाइंड करना है इन दोनों का ना। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, पहले लेट करते हैं। लेट कौन कौन सेट है यहाँ पर, फ्रेंच का सेट और स्पेनिश का सेट। तो लेट एफ एंड एस represent the set of people who speak French and Spanish respectively. Now तो फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हो गए, एन एफ वो हो गए 50। देन स्पेनिश बोलने वाले लोग कितने हो गए, एन एस इक्वल टू हो गए 20। देन दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस वो कितने हो गए 10। ठीक है, और हमको ऐसे लोग फाइंड करना है जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हो। ठीक है, मतलब कि हमको इसका क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, एफ यूनियन एस। ये हमने लिख कर लिया, एक्स सिलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, देन ये हो जाएगा एन एफ यूनियन एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, नाउ तो हमको फाइंड करना, हमने इसको लिख दिया एक्स। देन फ्रेंच बोलने वाले लोग 50 है, स्पेनिश बोलने वाले लोग 20 है, और दोनों बोलने वाले लोग कितने यहाँ पर 10। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 50 और 20 हो गया ये 70 माइनस 10, तो एक्स हो गया यहाँ पर 60। मतलब यहाँ पर टोटल लोग कितने 60 लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है,
तो हमको यूनियन फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर उसने अलग तरीके से लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि 60 लोग वही लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है। अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पर ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो दोनों सेट के नहीं होंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको 3-3 सेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहाँ पर हम इस टाइप से 3 सेट बनाएंगे वेन डायग्राम में, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इसी क्वेश्चन को हम अब करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है इसको मैंने ले लिया फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट, और जो रेड वाला दिख रहा है इसको हमने ले लिया स्पेनिश बोलने वाले लोगों का सेट, ठीक है। देन जो लोग फ्रेंच और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने हैं, टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। यहीं से हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट पढ़ते हैं, देन अब हम बात करते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोगों की। तो कितने लोग हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, तो 50 में से 10 हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 40, ठीक है। देन स्पेनिश बोलने वाले लोग कितने हैं यहाँ पर, वो है 20, जिसमें से 10 तो हम पहले ही भर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलता, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे कहीं खाली जगह नहीं है जहाँ पर कोई सेट में एलिमेंट काउंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएंगे वो या तो फ्रेंच बोलेंगे या स्पेनिश बोलेंगे, या वो फ्रेंच या स्पेनिश दोनों बोलेंगे, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन बोला है कि ऐसे लोग फाइंड करना है जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, यहाँ पर जो लोग आएंगे वो स्पेनिश बोलने वाले हैं, और बीच में जो लोग आएंगे वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में जो लोग आएंगे वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। नाउ तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका, NF यूनियन S क्या होगा, इन तीनों का प्लस, तो हो जाएगा 40 + 10 + 10, तो ये हो जाएगा 40 और एक 50 और एक कितना हो गया 60, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वेन डायग्राम को तो हमने इसको डायरेक्ट सोल्व किया है, ठीक है। पिछली बार हमने यहाँ पर स्टेप से किया था कि इसमें से 10 को माइनस किया था कॉमन वाला पार्ट, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन पूरे वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करके बताए हैं और आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व करते बताए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।